मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर सभी को नमस्कार। कैसे हैं सभी? तो उम्मीद है कि आपने लास्ट क्लासेस को बड़े ध्यान से देखा होगा और उन पर प्रैक्टिस की होगी। जिन बच्चों ने लगातार मेहनत की है प्रीवियस क्लासेस पर, उसको अपकमिंग क्लासेस में बड़े अच्छे से लॉजिकल तरीके से क्वेश्चन समझ में आएंगे। और जिन बच्चों ने मेहनत नहीं किया उनको थोड़ा प्रॉब्लम, दिक्कत महसूस होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो जो बच्चे सीरियस तैयारी करना चाहते हैं वो क्लास को रेगुलर देखें और हर रोज़ का काम हर रोज़ करें। इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यही सबसे बड़ा समस्या होता है कि बच्चे इनमें रेगुलर नहीं रह पाते। अगर आप लोग हर रोज़ का काम हर रोज़ करोगे तो यकीन मानिए मेरे दोस्त, आप जल्दी से जल्दी और कम से कम समय में सिलेक्शन लेकर आप लोग जाओगे। तो इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं कि आप चीज़ों को रेगुलर रिवाइज कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो बढ़ते हैं सर आज की क्लास। तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं और हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है। प्रिंसिपल है 20,000 रुपये, रेट है 20% पर एनम और टाइम है 1 साल 6 महीने। आपको कैलकुलेट करना है सीआई, आपको सीआई निकालना है। बट अब की बार एक कंडीशन है, व्हेन द रेट इज कंपाउंड हाफ ईयरली। मेरे प्यारे बच्चों, अब इसका मतलब ये हुआ कि पहले क्या था कि पहले जो है रेट था ना, वो 1 साल बाद रेट लगता था। आज रेट लगा और इसके 1 साल बाद हम ऐसे काउंट करते थे, इसको बोलते थे पर एनम काउंट करना। पर अब की बार क्या हुआ, अब की बार क्वेश्चन ने कंडीशन दे दी और कंडीशन ये है, व्हेन द रेट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब हमारा जो ब्याज है वो 1 साल बाद काउंट नहीं होगा बल्कि 6 महीने बाद काउंट होगा। तो ब्याज 6 महीने बाद लगेगा और फिर लगने वाला होगा। इसका ये मतलब हुआ कि 1 साल में ब्याज 2 बार लगने वाला होगा। आए बच्चों समझ में आ गई? अब देखो यार, इस क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं वो समझते हैं। आपके पास जो रेट गिवन है दैट वाज 20% पर एनम। अगर कुछ गिवन ना हो हम इसको पर एनम ही मानकर चलते हैं। अब हमारे पास ये जो रेट 20% है ये तो पूरे के पूरे 12 महीने के लिए है, पर मुझे सर रेट चाहिए 6 महीने के लिए, ये वाला जो टाइम पीरियड है इसमें। तो अगर मुझे रेट निकालना पड़े 6 महीने का तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो मेरे बच्चों काट कर आएगा 10%। हमारा जो हाफ ईयरली का रेट बना दैट वाज 10%। आई बच्चों बात समझ में आई? और ऐसे ही क्या करेंगे, हमारे पास टाइम पीरियड है 1 ईयर एंड 6 मंथ। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास 1 ईयर और 6 मंथ में कितने हाफ ईयर आएंगे, आप बोलोगे सर एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं। सर हाफ ईयर का मतलब 6 महीने का टाइम पीरियड से, तो भैया 1 साल में 12 महीने होते हैं जी, और 12 महीने माने 2 बार 6 मंथ आने वाले होंगे जी। तो 6 मंथ प्लस 6 मंथ और एक अलग से ये 6 मंथ से, इट मीन्स हमारे पास जो है 3 हाफ ईयर आएंगे। हमारे पास 3 हाफ ईयर आएंगे जी। आई बच्चों बात समझ में? तो अब हमारे लिए क्वेश्चन बड़ा आसान बन गया। क्वेश्चन क्या है कि प्रिंसिपल कितना जी? प्रिंसिपल 20,000 है और अगर मैं रेट की बात की जाए तो रेट मेरे पास बन गया जी कितना, 10%। और हमारे पास जो टाइम है वो बन गया जी 3 हाफ ईयर। अब इसको वैसे सॉल्व करेंगे जी। आप ये बताओ कि 10% का फ्रैक्शन कितना होगा जी? आप बोलोगे सर 1/10 होगा। हमारे पास 3 साल बन गए जी, तो 10 की पावर 3 करेंगे और 10 की पावर 3 1000 होता है मेरे प्यारे दोस्तों। इसको मैंने प्रिंसिपल मान लिया, मेरे प्यारे दोस्तों। आई बात समझ में? अब इसमें पहले साल का रेट लगाएंगे जी 1/10 के हिसाब से, तो 100 आएगा। फिर दूसरे साल का रेट जब लगाएंगे तो फिर 100 आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और ऐसे जब तीसरे साल का रेट लगाएंगे तब भी 100 ही आने वाला होगा। फिर इस पर रेट लगाएंगे जी
10 आएगा, इस पर रेट लगाएंगे 10 आएगा, और जब इस पर रेट लगाएंगे तो 10 आएगा, और इस 10 पर जब 1/10 लगाएंगे तो 1 आएगा मेरे प्यारे बच्चों। और इस वाले स्ट्रक्चर को मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बड़े ढंग से समझा रखा है, तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको निकालना है व्हाट इज़ द CI। अब यहाँ पे CI कितना जी, इस वाले पोर्शन को हम लोग CI बोलते हैं। 100, 200, 300, 310, 320, 330, 331 यूनिट हमारे पास CI बना है 331 यूनिट। मेरे प्यारे दोस्तों, आई सर बात समझ में आनी चाहिए। अब देखो यार, हमारे पास गिवन प्रिंसिपल है और मैंने प्रिंसिपल कितना माना जी, 1000 यूनिट। 1000 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट करेगा 20,000 को, और जो 1 यूनिट है उसकी वैल्यू आएगी जी 20,000 बटे 1000, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी जी 20 हमारे पास। आई बच्चों बात में। अब आपको CI निकालना, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारे पास बनेगा जी 0266। आई बच्चों बात समझ में। तो उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आई होगी मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी। देखो यार कैसे करेंगे। आपके पास प्रिंसिपल 8000 है, रेट 20% है और टाइम 1 साल है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इफ़ द रेट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब इसका ये मतलब हुआ कि अगर हमारे पास 1 साल से दूसरे साल में जाओगे, इसके बीच में 4 क्वार्टर पड़ेंगे से 1, 2, 3, 4। एक क्वार्टर 3 मंथ का होता है, एक क्वार्टर 3 मंथ का होता है। तो हमारे पास एक साल में 4 क्वार्टर आने वाले होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आई बात समझ में। अब देखो यार, यहाँ पर जो रेट 20% है, जो रेट 20% है, यह रेट हमारे पास है जी कितने का, 12 महीने का। और मुझे रेट निकालना चाहिए 1 क्वार्टर का 3 महीने का। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो 5% पर क्वार्टर हमारे पास रेट है जी 5% पर क्वार्टर। इट मीन्स कि 1 क्वार्टर का जो रेट है दैट वाज 5% मेरे प्यारे बच्चे। टाइम 1 साल है, 1 साल में 4 क्वार्टर आएंगे जी, 1 साल में 4 क्वार्टर आने वाले होंगे। आई बात समझ बच्चों। तो अब हमारे पास प्रिंसिपल 8000 है, रेट हमारे पास बन गया जी कितना, 5% बन गया रेट जी, दैट इज 5% पर क्वार्टर। और हमारे पास टाइम है जी कितना, टाइम हमारे पास है जी 4 क्वार्टर बनेंगे जी, यानी कि लगभग आप इसको 4 साल मान के चलोगे। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे पास रेट है जी 5%, और आप सब जानते हो कि 5% का फ्रैक्शन जी 1/20 होता है। आई बच्चों बात समझ में। अब देखो यार, हमारे पास 4 साल है, तो इस 20 की 4 बार गुणा करेंगे, 20 गुना 20 गुना 20 गुना 20, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16, और उसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो हमारे पास 1,60,000 रुपये आया। और इसको मैंने प्रिंसिपल मान लिया मेरे प्यारे दोस्तों, इसको मैंने प्रिंसिपल मान लिया। तो आप पहले साल का ब्याज लगाएंगे से 1/20 के हिसाब से, दूसरे साल का ब्याज लगाएंगे से, और ऐसे तीसरे साल का, और फिर 4th ईयर का हम लोग ब्याज लगाएंगे। आई बच्चों बात समझ में। अब देखो यार, अगर बात की जाए 1,60,000 के 20% का, तो कैसे करेंगे, 1,60,000 गुना 20, तो जब आप इसको काटोगे तो मेरे पास काट कर 400 आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो 1,60,000 पे लगाओगे 1/20, तो मेरे पास 400 आएगा। तो पहले साल का 400 ब्याज मिलेगा, दूसरे का फिर आपको 400 ब्याज मिलेगा,
400 थोड़ी मिलेगा। आप इसको जब काट रहे होंगे तो काट कर इसको 8,000 मिलेगा। तो 8,000 ब्याज मिलेगा पहले साल का, दूसरे साल का फिर 8,000 मिलेगा, और ऐसे तीसरे साल का 8,000 मिलेगा, और फिर चौथे साल का 8,000 मिलेगा। लेकिन जब दूसरे साल का ब्याज निकालते हैं तो इस 8,000 पे लगाएंगे 1/20। तो 8,000 का 1/20 जब करेंगे तो 400 आएगा मेरे प्यारे बच्चों। आई बच्चों बात समझ में? अब आपको ब्याज निकालना तीसरे साल का, इस पर लगाएंगे जी 1/20 तो 400 आएगा, फिर इस पर लगाएंगे 1/20 तब 400 आएगा, और जब इस पर लगाएंगे 1/20 तो 400 गुना 1/20, तो जब काट रहे होंगे ना जी तो 20 आएगा मेरे प्यारे बच्चों। आई सर बात समझ में? आनी चाहिए जी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चौथे साल का ब्याज चाहिए। तो प्रिंसिपल पे तो लग गया जी 8,000, इन सभी पे लगेगा। तो पहले मैं इस पे लगाऊंगा 8,000 पे, तो मेरे को 400 मिलेगा, फिर इस पे लगाऊंगा जी तब भी 400 मिलेगा, फिर इस पे लगाऊंगा जी तब भी 400 मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब इस 400 पे लगाऊंगा तो 20 मिलेगा, इस 400 पे लगाऊंगा तो 20 मिलेगा, इस 400 पे लगाऊंगा तो 20 मिलेगा, और इस 20 पे लगाऊंगा तो 20 इंटू 1/20, तो काट कर मेरे को 1 मिलेगा जी। आई बच्चों बात समझ में? ये मेरे पास है चौथे साल का ब्याज। देखो आप समझना, और क्वेश्चन लेंथी नहीं है, पहले आप इसका डिटेल समझे, फिर इसका आपको मैं शॉर्ट भी समझाने वाला हूँ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जो बच्चे डिटेल को समझेंगे ना उनका कॉन्सेप्ट मजबूत होगा, और मेरा पर्पज़ है कि मैं आपका कॉन्सेप्ट मजबूत करूँ। जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट मजबूत हो गया वो एग्ज़ाम में बड़े से बड़े क्वेश्चन को फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में डील कर पाएगा। तो उम्मीद है आप बात को समझे होंगे जी। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके पास जो है, अब मैं इसको थोड़ा सा वाइप करता हूँ। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके पास इधर गिवन है जी प्रिंसिपल, और आपको इसमें निकालना है जी CI माइनस SI का डिफरेंस निकालना है। मैंने प्रिंसिपल कितना बना जी 1,60,000, और एक्चुअल में कितना है जी 8,000। 1,60,000 जो है वो रिप्रेजेंट करेगा जी 8,000 को, तो जो 1 यूनिट है उसकी वैल्यू आएगी जी 8,000 बटे 1,60,000। तो ये कटेगा जी 8 दूनी 16 20, तो 1/20 हमारे पास वैल्यू आएगी जी 1 यूनिट की। मेरे को निकले CI माइनस SI का डिफरेंस, तो ये डिफरेंस होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला। देखो जी 1 2 3 4 5 6 6 24 24 तो ये हो गया भाई साहब, और 20 1 2 3 4 20 चौके 80 हो गया, और एक ये हो गया 1, तो 2481 यूनिट जो है ये आपका बना जी CI माइनस SI का डिफरेंस। अब इसको गुना कर दो जी 1/20 से, तो गुना करके जो आएगा, इसको गुना करके जो आएगा वो आपका आंसर आने वाला होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा जी, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखो यार, इसको एक तरीका और है करने का। कैसे? अगर आप चाहो तो यहाँ पे 1,60,000 मत मानो, आप डायरेक्ट यहाँ पे 8,000 ही प्रिंसिपल मान लो। बात समझ पाए नहीं समझ पाए जी? देखो मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब इस पे काम करेंगे जी। अब देखो यार, अगर मैं प्रिंसिपल को 8,000 ही मान लूँ तो इस 8,000 पर आप लोग लगाओगे 1/20 के हिसाब से, तो 8,000 का जो 1/20 है तो वो आएगा जी 400। आई बच्चों पास में? तो पहले साल का ब्याज जी 400, दूसरे साल का ब्याज जी 400, फिर 400 मिलेगा जी, और ऐसे फोर्थ ईयर में भी 400 मिलेगा। इस 400 पे फिर लगाएंगे जी 1/20, और 400 का 1/20
20 ही होता है जी। तो यहाँ पे 20 मिलेगा जी, इस पर लगाएंगे तो 20 मिलेगा, इस पर लगाएंगे तो फिर 20 मिलेगा जी, और इस पर लगाएंगे तो आपको 1 मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। आई बच्चों बात समझ में आई होगी जी। अब देखो यार, आपको इन सब पे ब्याज लगाना पड़ेगा। तो 400 पे लगाओगे 120 तो 20 मिलेगा जी, इस पर लगाओगे फिर 20 मिलेगा, इस पर लगाओगे फिर 20 मिलेगा, इन पे लगाओगे तीनों पे तो 1 मिलेगा, और 1 गुना 1/20 0.05 आपको मिलेगा जी। आई बच्चों बात समझ में आई। तो अब इन सबको ऐड कर दो जी आप। इसी को क्या बोलते हैं? डिफरेंस बोलते हैं। इसको आप लोग क्या बोलोगे जी? डिफरेंस आपको निकालना है। ये हमारे पास डिफरेंस है जी, तो इनको ऐड करो भाई। 1 2 3 4 5 6 20 6 120 और 1 2 3 4 4.5 तो 124.05 ये आपका जो है वो आंसर बनने वाला होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप इस क्वेश्चंस को ऐसे भी कर सकते हैं। आई मेरे प्यारे दोस्तों बात समझ में? तो आप इसको नोट डाउन कर लो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। एक आपको नई चीज़ सिखाता हूँ। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मान लो रेट मेरे पास 10% गिवन है। अब आप मुझे बताओ कि 10% का फ्रैक्शन 1/10 होगा। इसका ये मतलब हुआ कि अगर मेरे पास कोई प्रिंसिपल 10 रुपये है, अगर उस पर 10% का रेट लगाया जाए 1 साल के लिए, तो वो अपने आप में अमाउंट 11 बन जाएगा। ऐसे 10 रुपये है, अगर उस पर 10% का रेट लगाया जाए तो वो 11 बन जाएगा। आई बच्चों बात समझ में? अब इसको मल्टीप्लाई करो 100 121। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि अगर मेरे पास कोई प्रिंसिपल 100 रुपये है और उसके ऊपर 10% के हिसाब से 2 साल का ब्याज लगाया जाए, तो वह अपने आप में 121 अमाउंट बन जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। आई बच्चों बात समझ में आई? ऐसे ही अगर यहाँ पर मैं टाइम 3 साल मान लूँ, अगर मैं टाइम यहाँ पे 3 ईयर मान लूँ, जैसे मैंने यहाँ पे टाइम 2 ईयर माना था, अगर मैं यहाँ पे 3 ईयर मान लूँ तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा जी? 100 रुपये 10 रुपये की चीज़ 11 बन जाती है। अगले साल फिर 10 रुपये की चीज़ 11 बनेगी जी, और अगले साल फिर 10 रुपये की चीज़ 11 बनेगी मेरे प्यारे दोस्तों। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 1000 आएगा, और ये मेरे पास 11 गुना 11 गुना 11, इसको 1331 होता है। आपको थोड़े बहुत क्यूब्स आने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या समझ आएगा कि अगर कोई प्रिंसिपल 1000 रुपये है, उसके ऊपर 10% के हिसाब से रेट लगे, तो 3 साल के बाद वह 1331 अमाउंट बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। हाँ क्या ना? अब देखो यार, इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं अलग तरीके से समझाता हूँ। जैसे इसको मिटाना ही पड़ेगा एक बार। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं कहूँ क्या कि मेरे पास कोई धन 100 रुपये है और वो 2 साल बाद 121 हो जाता है। अगर कोई धन 100 रुपये है और 121 हो जाएगा, मैं आपसे पूछूं किस रेट से? मैं आपसे पूछूं किस रेट से? अब मेरे प्यारे बच्चों, आप पहले आप ये समझें कि रेट परसेंट का मतलब क्या होता है जी? रेट परसेंट का मतलब होता है कि 100 रुपये पर 1 साल में लगा हुआ ब्याज। 100 रुपये पर 1 साल का लगा हुआ ब्याज, दैट इज रेट परसेंटेज है। आई बच्चों बात समझ में आई? अब देखो यार, मेरे पास प्रिंसिपल 100 रुपये था और 2 साल बाद 121 हो गया। किस रेट से? अब आपको 2 साल से दोबारा 1 साल पे जाना चाहिए, तो इसका आप लोग क्या करो, इसका आप लोग रूट चढ़ा दो, इसका आप लोग स्क्वायर रूट कर दो। 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है और 121 का स्क्वायर रूट 11 होता है। जिस बच्चे को स्क्वायर नहीं समझ में आता, वो क्या करेंगे, इस 100 के फैक्टर बनाए जी, इसको 2 से डिवाइड करेंगे,
50 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे जी 25 आएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे जी 5। आपको 2 पेयर में से 1 पेयर बाहर लेना है, 2 पेयर में से 1 पेयर बाहर लेना है, तो 10। ये मेरे पास आएगा इसका जी स्क्वायर रूट बोलते हैं इसको जी। आई बच्चों बात समझ में? अब यहाँ से क्या समझ आया कि कोई धन 10 था, 10 से 11 हो गया, तो ब्याज कितना लगा जी? तो ब्याज लगा 1 रुपये। भाई 1 रुपये ब्याज लगा है 10 रुपये पर से, तो 100 पे कितना मेरे प्यारे दोस्तों? दैट इज 10%। आई सर बात समझ में? आई। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो 2 साल की बात है। अगर बात 2 साल की ना हो और बात 3 साल की अगर होती, अगर बात 2 साल की जगह बात 3 साल की होती, तो फिर क्या करते जी? तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको जब ये मेरे पास आएगा जी 1000 और ये मेरे पास आएगा जी 1331। अब 1000 कोई प्रिंसिपल है और 3 साल बाद 1331 हो जाता है, 3 साल बाद 1331 हो जाता है। अब मेरे को दोबारा 1 साल पे जाना है। अब इसका मैं क्यूब रूट करूँगा जी, अब इसका मैं क्यूब रूट करूँगा जी। ये 10 आएगा और ये 11 आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो 10 से 11 हुआ, 1 रुपये ब्याज मिला 10 रुपये पर, तो 100 पे कितना जी? 10% मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है जी? ऐसे आप फैक्टर बनाओगे और उसमें से 3 का पेयर बाहर लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन को डील करेंगे जी मेरे प्यारे दोस्तों। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी रुपीज 225, हमारे पास प्रिंसिपल है जी 225 और यह 256 हो जाता है, यह 256 हो जाता है 2 साल में। तो आप इसका जो है, आप इसका फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो भाई 2 साल की बात है, इसका आप लोग क्या करोगे? स्क्वायर रूट चढ़ाओगे जी। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कम से कम 30 तक स्क्वायर रूट याद होने चाहिए। आप कम से कम 30 तक स्क्वायर रूट याद करो, और आप इन स्क्वायर रूट को सिर्फ 2-4 दिन में याद नहीं कर पाओगे। आपको इनको लगातार प्रैक्टिस में लेकर आना पड़ेगा और लगातार लिख लिख कर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो बच्चा मेहनती है उसको सर्विस मिलेगा, उसको नौकरी मिलेगा। जो बच्चा टाइम पास करेगा ना, उसको नौकरी नहीं मिलने वाला होगा। तो मेहनत करे और नौकरी ले। 225 जो है इसका स्क्वायर रूट 15 होगा और 256 का स्क्वायर रूट 16 होगा। तो प्रिंसिपल 15 रुपये है, 1 साल बाद 16 रुपये हो गया, तो 1 रुपये ब्याज लगा 15 रुपये के ऊपर, तो 100 पे कितना? और 1/15 का परसेंटेज 6 सही 2/3% होता है मेरे प्यारे दोस्तों। आइए बच्चों बात समझ में। देखो जिस बच्चों को परसेंटेज और फ्रैक्शन का ज्ञान नहीं है, उसको हमारा परसेंटेज का फर्स्ट क्लास देखें और देन वो इस चैप्टर को देखें जाए। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पहले परसेंटेज सिखाया गया था। जो बच्चे फ्रैक्शन को अच्छे से समझ पाए उसके लिए टाइम बहुत, वो क्या करेगा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम बचा जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये आपको क्वेश्चन उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अब हमारे पास कितना है? अच्छा, आप एक बात और नोटिस क्या करोगे इस क्वेश्चन में, जैसे मेरे पास 225 रुपये का धन था और वो 256 हो गया। एग्जामिनर कभी कभी क्या करेगा, इसको जो है ना, इसके पीछे 2 जीरो लगा देगा, कभी कभी 1 लगा देगा। तो आप इसको काट लिया करो मेरे प्यारे दोस्तों, तो फिर इस क्वेश्चन वही बन जाएगा 225 से 256 वाला। रेशो में चीज़ें कट जाती हैं। जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, देखो यार, इफ़ अ सर्टेन सम ऑफ मनी रुपीज़ 102400, ये हमारे पास हो जाता है 145800 3 साल में। 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 2 से इसको काटो, 2 से 512 आएगा, इसको काटो 2 से 2 से 14, 2 दूनी 2 28। अब देखो यार, इसका अब 3 साल की बात है जी, इसका क्यूब रूट चढ़ाएंगे। 512 क्यूब रूट 8 होता है और 729 का जी 9 होता है। 8 रुपये की चीज़ 9 बन गई, 1 रुपये ब्याज लगा 8 रुपये के ऊपर से, तो 100 पे कितना मेरे प्यारे दोस्तों? दैट इज 12.5%।
1/8 का परसेंटेज 12.5% होता है मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों परसेंटेज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो उम्मीद है आपको ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे अप्रोच करते हैं। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इन क्वेश्चन को पढ़ने में कम से कम 1-1.5 मिनट इन्वेस्ट करें। जो बच्चा क्वेश्चंस को ध्यान से समझेगा ना, वो लगभग आधा क्वेश्चन जो है खुद ही अंडरस्टैंड कर जाएगा इसमें पूछा क्या गया है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप क्वेश्चन को ना बड़े ध्यान से पढ़ें, इनको टाइम दें। अगर आप किसी क्वेश्चन पर 1-2 मिनट इन्वेस्ट करोगे, इसका आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला होगा मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम ऑफ इटसेल्फ। अगर कोई धन अपने आप का 8 गुना हो जाता है 3 साल में। देखो यार, अगर मेरे पास 1 रुपये था, 1 रुपया 3 साल में 8 रुपये बन जाता है सर जी। भाई 1 का 8 गुना 8 ही तो होगा। अच्छा 3 साल में हो तो उसका आप लोग क्यूब रूट चढ़ा दो उसे। 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है और 8 का क्यूब रूट 2 होता है। 1 रुपये था, 1 से 2 हो गया, 1 ब्याज लगा होगा 1 रुपये के ऊपर, तो 100 पे कितना मेरे प्यारे दोस्तों? दैट इज़ 100% मेरे प्यारे बच्चों। आई मेरे प्यारे दोस्तों बात समझ में? तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम रुपीज़ 2304 2 रुपीज़ 2500 और 2 साल में मेरे प्यारे बच्चों। कितने साल में जी? 2 साल में। अब इसको काटेंगे जी। अब इसको आप लोग काटोगे जी, आप इसको 4 से काट लो। जब आप इसको 4 से काटोगे ना जी तो 576 आएगा और ये मेरे पास आएगा जी कितना? 625 आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये मेरे पास आएगा जी 625। आया समझ में जी? आया। अब देखो 2 साल की बात है, इसका आप लोग क्या करो जी? रूट चढ़ा दो जी। और 576 24 का रूट होता है और 625 का रूट 25 होगा। तो 25 रुपये 26 बन जाते हैं 1 साल में। तो 1 रुपये ब्याज लगा जी 24 रुपये के ऊपर। तो 100 पे कितना? दैट इज़ 4 सही 1/6% मेरे प्यारे दोस्तों। आई बात समझ में? आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी हमारा, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखो जी, एट व्हाट परसेंटेज पर एनम विल रुपीज़ 32,000 यील्ड? 32,000 रुपये हैं और 32,000 रुपये जो है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 5044। 32,000 रुपये 5,044 ब्याज देते हैं 9 महीने में। तो अब जब आप लोग प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करोगे तो ये अमाउंट बन जाता है। तो ये अमाउंट बन जाएगा जी। 32,000 में आप लोग जोड़ोगे 50 40, 32 और 5 37, 37 0 44। आई बच्चों बात समझ में जी? तो 37 0 44 हमारे पास बन जाएगा अमाउंट। अब उसने एक बात बोली क्या? 9 मंथ इंटरेस्ट बीइंग कैलकुलेटेड क्वार्टरली। आपको जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है दैट इज क्वार्टरली। अब देखो यार 9 मंथ में हमारे पास 3 क्वार्टर होंगे जी। और जब 3 की बात हो जी, आप इसका क्या करोगे जी? आप इसका स्क्वायर रूट चढ़ा दो, क्यूब रूट चढ़ा दो जी। पहले इसको आप लोग काट लो जी। ये काट कर आइए 8,000। ये जब आप काटोगे जी तो 9261 आएगा जी। इसका चढ़ाओ जी आप लोग क्यूब रूट जी। तो 8,000 का जब क्यूब रूट चढ़ाएंगे तो ये आपके पास आता है जी 20 का, और ये आएगा जी 21 का। आई बच्चों बात समझ में? तो 20 रुपये की चीज़ है, 1 रुपये ब्याज लगा 20 पे, तो 100 पे कितना जी? दैट इज़ 5%। पर ये जो रेट 5% है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये रेट है जी क्वार्टर का। ये रेट है जी क्वार्टर का, और हमें रेट निकालना था जी पर एनम। इसको जब 4 से गुना करोगे दैट वाज 20% पर एनम। 20% पर एनम मेरे प्यारे दोस्तों। आई बच्चों बात समझ? 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि 1 साल में 4 क्वार्टर हमारे पास होते हैं।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस क्लास की चर्चा समझ में आई होगी। आप ऐसे ही लगातार मेहनत करते रहिए और क्वेश्चंस को देखते रहिए। अब आपने नोटिस भी किया होगा कि अब क्वेश्चंस का लेवल अप होता जा रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए, आपका लेवल बड़े अच्छे लेवल तक हम आपको तैयार करेंगे जी, बिल्कुल टॉप लेवल पर आपको लेके जाएंगे जी। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा जिस किसी एग्ज़ाम के आप क्वेश्चन को डील ना कर पाओ जी। आप हर एक क्वेश्चन को डील कर पाएंगे जी। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।